औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू दुरमान में वेलकम करता हूँ। और आज मैं ACC501 क्या कर ग्रैंड क्यूज़ लेके आया हूँ और आज हम ये ग्रैंड क्यूज़ करेंगे। जिन्होंने हमसे ग्रैंड क्यूज़ कराना है ACC50 का, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 0332715509 इसकी तरफ से रब्ता कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं इसके डिटेल के मुताबिक। तो रीज़न फीस है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो आए हम ग्रैंड क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जी आपके ये क्यूज़ थे और इसको देखते हैं ACC501 के। तो देख लेते हैं। कहता है नेट इनकम आफ्टर टैक्सेशन डिफरेंट फ्राम नेट कैश फ्लो और फ्राम ऑपरेशनल विकास। कहता है कि नेट कैश फ्लो जो होते हैं इसमें और टैक्सेशन में नेट इनकम आफ्टर टैक्सेशन में क्या चीज़ होती है। कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश आइटम कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट नॉट। कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्लो द कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट इनकम। गलत है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका इनकम स्टेटमेंट में शो कराया जाता है, कैश फ्लो में नहीं कराया जाता। नॉन कैश आइटम इंक्लूड द इनकम स्टेटमेंट बट नॉट द कैश फ्लो। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि नॉन कैश आइटम आपकी इनकम स्टेटमेंट में दिखाई जाती हैं लेकिन कैश फ्लो में नहीं दिखाया जाता। कैश सेल आर शो द कैश फ्लो बट नॉट द इनकम। देखो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में भी कैश फ्लो दिखाई जाती है, ठीक है, दोनों क्रेडिट भी दिखाई देते, दोनों दिखाई देते। कैश एक्सपेंस आ रहे इनकम एक्सपेंस ना नहीं, ऐसे ये गलत है, ये आपका सही है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में कैश भी एक्सपेंस दिखाई देते, क्रेडिट भी दिखाई जाते हैं, ठीक है, ये आपके सही है। ठीक है, आगे देखें। उसमें ये देखिएगा कि आके आपके आगे देखिएगा मिस्टर एमर वांट टू दी 800 फॉर अवर द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ द कैश फ्लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट रेट 10%। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर फॉर ईयर है तो इसका मतलब है परपेचुटी है, फॉर ईयर आ गया, ठीक है, परपेचुटी इसका मतलब है कि आपके आपकी ये 100 ये डिवाइड कर लीजिएगा 10.10 से, ठीक है, 0.10 से डिवाइड कर लेगा। मेरे ख्याल से ये जवाब 18,000 है ना जी, ये गलत लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसका ना आंसर पता कैसे बनता है, इसका आंसर बनता है, इसका आंसर है, ये गलत लग गया था मुझसे, मैंने बाद दोबारा सही कर लिया था बाद में, कि इसका ये आंसर बनता है कि ये परपेचुटी है ना, परपेचुटी का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी प्रेजेंट वैल्यू आपकी कैश फ्लो है 1800 के कैश फ्लो हैं और उसमें से डिवाइड करना है आर डिवाइड कैश फ्लो डिवाइड बाई आर आपका क्या होता है 0.10, तो ये 18,000 बनता है। तो ये आपका आंसर ये है, ठीक है, ये सही है आपका आंसर, डी, आपका डी सही आंसर है, ठीक है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्ट इन दी फेस वेल द वैल्यूएशन स्टॉक। तो वैल्यूएशन स्टॉक में आपका फ्यूचर कैश फ्लो होते हैं, लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, कॉर्पोरेट अमाउंट डिफिकल्ट डिटर्मिन करना होता है, ये सब होते हैं आपके, ठीक है। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेजर ऑफ द कैपिटल परफॉर्मेंस। कैपिटल परफॉर्मेंस को हमेशा प्रोबेबिलिटी रेशो मेजर करती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी रेशो मेजर करती है। आगे देखिएगा पीरियड कास्ट इंक्लूड द फॉलोइंग ऑफ द सेलिंग एक्सपेंस में आता है, ना कि रॉ मटेरियल लेबर किसी में भी नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग या पीरियड कास्ट होते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला बी यूज टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला नेट इनकम डिवाइड बाय सेल, ये आपका फार्मूला होगा। कहता है टाइम ट्रेंड एनालिसिस फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ऑफ द किस में किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ द सिमिलर फर्म में, परफॉर्मेंस फ्रॉम सिमिलर फर्म में किया जाता है। मतलब आपका ये होता है टाइम जो आपका एनालिसिस होता है ना, वो आपकी जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस करनी होती है आपने सिमिलर फर्म के साथ करनी होती है, ठीक है, मतलब प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ऑफ द ऑल कंट्री में से। आप इसमें सबसे ये बात होती है कि आप में टाइम सीरीज के मुताबिक ट्रेंड के मुताबिक आपने सबसे बेस्ट ऑप्शन ये चुनना होता है कि आपने सिमिलर फर्म के साथ आप कंपैरिजन कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रेस्ट ऑफ द रेशियो यूज टू द एनालिसिस एबिलिटी टू द जनरेट द अर्निंग कंपेयर ऑफ द एक्सपेंस रेलेवेंट कास्ट इनकम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इनकम। ये प्रोबेबिलिटी होती है, देखो ना, प्रोबेबिलिटी में आपकी इनकम भी होती है, प्रोबेबिलिटी में आपका एक्सपेंस भी होता है, ठीक है, ना कि लिक्विडेटिंग लीवरेज जो मार्केट में किसी में भी नहीं होता। कहता है अपॉर्चुनिटी चार्ज फॉर 45,000 इन लोकल बैंक द 30% द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फॉर द 6%, व्हाट विल अमाउंट ऑफ द 6 ईयर। बस आप इसको देख लीजिएगा, 45,000 मल्टीप्लाई आपका 1.1 प्लस आर जो होगा 1.13 हो जाएगा, रेट की पावर 6 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4500, तो जवाब आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ऑल ऑफ द फीचर ऑफ द प्राइवेटली प्लेस्ड मेथड बाउंड्स, तो क्या होगा, ऑफर नॉट टू पब्लिक। ये
प्राइवेट बॉन्ड्स कभी भी आपके एक्सपेक्ट क्या होता है, प्राइवेट बॉन्ड आपको कभी भी जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहते हैं प्रेफर स्टॉक ऑफ द कंपनी करंटली सेल ऑफ द 25,000 एंड एनुअल डिविडेंड 2.6 assume the constant dividend, what is the rate of the return, मतलब रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है 2 है, ये 25 डिवाइड बाई 2 डिविडेंड प्राइस डिवाइडेड बाय आपका डिविडेंड हो जाएगा 2.5, तो आपका ये परसेंट 10% आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द 10% विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द एसेट क्विकली एसेट विद कन्वर्ट टू द कैश, लिक्विडेटिंग आपके क्विकली ज़्यादा आपके एसेट को क्विक करते हैं आप कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी आल्सो का डेट सिक्योरिटी, एक्सपेक्ट नोट भी होते हैं, बॉन्ड भी होते हैं, डिबेंचर भी होता है, लेकिन शेयर आपका डेट में कभी नहीं आता, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन्युटी, एन्युटी होता है सीरीज ऑफ द इक्वल पेमेंट होती है, मतलब हर दफ़ा इक्वल पेमेंट होती है, हर साल एक साल मतलब इक्वल 25,000, ठीक है, ऐसे ऐसे एक साल इसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग सेट ऑफ द रेशियो रिलेटेड टू द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक टू द सोशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम, आपने मार्केट प्राइस रेशो देखनी है तो मार्केट प्राइस रेशो के मुताबिक ही देखेंगे आप, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहते हैं द बाउंड इंड्योर इज करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद बॉन्ड होल्डर, इश्यूअर एंड बॉन्ड होल्डर के दरमियान, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। विच इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जीरो ग्रोथ मॉडल इफ डिविडेंड 3 एंड स्टॉक ऑफ द 60%, तो आपका 20% होगा, ठीक है, 20% होगा, तो ये आपका क्या होगा, स्टॉक प्राइस आपकी 20 है तो ये आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फार्मूला ये है कि आपका फार्मूला है जीरो ग्रोथ मॉडल में प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय ग्रोथ, ठीक है, मतलब आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न आता है, तो रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई होता है, ये 60 आपका डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ, तो 3 डिवाइड बाई 60 आ जाएगा, नहीं ये 3 हो जाएगा डिवाइड 60 के साथ, 60 डिवाइड हो गया तो ये 20% आएगा, सही है। इन विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक आपकी लिमिटेड कंपनी होती है, बाकी आपकी अनलिमिटेड होती है। कहता है इफ द प्लान टू द सर्वे 30,000 ऑफ द बैंक इंटरेस्ट 0.7 व्हाट इज द मंथ अमाउंट ऑफ द योर आफ्टर 3 मंथ, तो आफ्टर 3 मंथ आपकी क्या होगी, आफ्टर 3 मंथ ये होगी कि इसको आपने कैसे करना है 7% के 1 आपने आफ्टर 3 मंथ सिंपल इंटरेस्ट कैसे करना है आपने करना है 60,000 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये कर देना, जो अमाउंट आएगी आपने उसको ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला पूछ रहा है, ये बात में रखिएगा, उसकी वैल्यू क्या होगा, उसको फिर प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर देना है, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट ये है और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देना है, 6000 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 3, जो अमाउंट आएगी उसमें से ये 6000 जमा कर देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इंटेंड टू द एड्रेस ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आती है आपकी ये, ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, ना मशीनरी प्रोडक्टिव और इन्वेंट्री कोई भी नहीं होता। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेंचमार्किंग मेथड ऑफ द ऑन द हिस्टोरिकल डेटा आपका टाइम ट्रेंड एनालिसिस होता है, ठीक है, आपके हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक जाता है, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नोन एज द कैश फ्लो आइडेंटिटी, मतलब कैश फ्लो एसेट होते हैं हमारे करंट, आपकी करंट कैश फ्लो शेयर होल्डर में से क्रेडिटर लेस कर दो तो आपके शेयर होल्डर आपके एसेट बन जाते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल तो यही है, बाकी आप देख लीजिएगा। आज का यही क्यूज था, मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।